Dear student, this is Kavita, your science mentor. Today we are going to start life process first chapter of biology. आगे चलते हैं. अब जितनी भी चीजें हमने की थी, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड थी, चाहे वो क्लोरोफिल था, सनलाइट था, these are the raw material required by the plant for photosynthesis. अब क्या करना है? अब आपको दिखाना है कि कैसे इनकी रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को. ठीक है, इसके लिए आपकी बुक के अंदर कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं, सारी एक्टिविटीज को भी करना है. पहली एक्टिविटी आपके पास है, क्या दिखाने के लिए कर रहे हैं हम? टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. 5.1 एक्टिविटी जो है क्लोरोफिल की प्रेजेंस को बताने के लिए कि क्लोरोफिल की इंपॉर्टेंस क्या है प्लांट्स के लिए. इसमें आपको बोला गया कि एक वेरिजेटेड लीफ लेनी है. उसका मतलब ये है कि जिसमें ये ग्रीन कलर के साथ साथ कोई दूसरा कलर भी होगा. जैसे मनी प्लांट की लीफ येलो भी होती है ग्रीन के साथ. आपने एक लीफ को ले लेना है. इस लीफ को आपने लिया और इसको आपने मार्क कर लेना है. एक पेपर पे मार्क कर लीजिए कि कहाँ इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मार्क कर लें और देख लें कि कहाँ पर ग्रीन पैचेस हैं और कहाँ पर ग्रीन नहीं है. उसके बाद आप क्या करना, इस लीफ को क्या करना है, पहले पानी में बॉईल करना है. पानी में बॉईल करना है. पानी में बॉईल करने के बाद सीक्वेंस को ध्यान रखना है, क्योंकि यहां से सवाल बन जाता है कि इसका सीक्वेंस सेट करें. 4 आपको लाइनें दे दी जाएंगी, फिर उनमें से 1 2 3 3 2 1 इस तरह से सीक्वेंस सेट करना होगा. तो जब तक पता नहीं होगा कि पहले कौन सा स्टेप करना है, तब तक इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे. पहले क्या करना है, पानी में बॉईल करना है. फिर उसको क्या करना है आपने, अल्कोहल के अंदर, अल्कोहल में वाटर बाथ देना है. क्या मतलब हुआ? वाटर बाथ. पानी में अल्कोहल में डाल के पानी में नलाना है ना. इसका मतलब ये हुआ कि एक बीकर लेना है जिसमें अल्कोहल है. एक बीकर लेंगे जिसके अंदर क्या है, ये अल्कोहल है. दूसरे बीकर के अंदर आपने क्या करना है, पानी डालना है और उसके अंदर अपनी लीफ को रखना है. अब इसको, ये अल्कोहल वाले को आपको गर्म करना है. ये होता है वाटर बाथ. ये इसलिए किया जाता है ताकि ये जो छोटा वाला बीकर है ये इक्वली हर साइड से इक्वल अमाउंट में ये गर्म हो. क्योंकि अगर नहीं तो इसको अगर आप सीधा अगर आप फ्लेम पे रखोगे ना, तो क्या हो जाएगा, नीचे से ज्यादा गर्म हो जाएगा और साइडों से थोड़ा टाइम लग जाएगा. उसको एक्यूरेसी आपके एक्सपेरिमेंट की उतनी नहीं आएगी. इसीलिए इसको वाटर बाथ दिया जाएगा. जब इसको गर्म कर दोगे आप, तो क्या रहेगा, ये सॉल्यूशन जो है ना, सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा. सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा. और लीफ क्या हो जाएगी आपकी, नॉन ग्रीन हो जाएगी. उसका कलर चला जाएगा, कलर चला जाएगा उसका. ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस पे आपने क्या करना है, स्टार्च टेस्ट करना है. स्टार्च टेस्ट का मतलब होता है आयोडीन. आयोडीन आपने इस लीफ के ऊपर डालनी है. जब आप आयोडीन इस पे डालेंगे तो जो पार्ट ग्रीन थे उनका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा. ध्यान रखिएगा, जब स्टार्च पर आप आयोडीन डालते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, ब्लू ब्लैक हो जाएगा. आप यहाँ देख सकते हो ये वाले पार्ट जो है वो क्या थे, आपके ग्रीन पार्ट्स थे. तो जो आप आयोडीन डालने के बाद क्या हो गया, कलर इनका ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है. यहाँ तो मैंने पहले लिख दिया था कि क्लोरोफिल की इंपॉर्टेंस को बताने के लिए हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं. आपसे बाद में पूछ, पहले पूरा एक्सपेरिमेंट दे के बाद में पूछा जा सकता है कि ये किस लिए किया आपने. तो आपको क्या आंसर होना चाहिए, टू शो द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस. ये क्लोरोफिल के प्रेजेंस को बताएगा. जैसे नीचे लिख भी रखा है, ये बिफोर स्टार्च टेस्ट एंड दैट वन इज द आफ्टर स्टार्च टेस्ट आपकी लीफ है. क्लियर हो गई ये. सेकेंड एक्टिविटी की तरफ चलते हैं. दूसरी एक्टिविटी क्या कहती है, टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. ये एक्टिविटी आपकी बुक के अंदर नहीं दी गई है, आपको खुद करने के लिए इसके अंदर बोला गया है. सनलाइट प्लांट्स के लिए कैसे रिक्वायर्ड होती है उसको देखने के लिए किया है. सेम चीज करनी है आपको. इसमें एक पॉटेड प्लांट लेना है. पहले आपने उस प्लांट को क्या करना है, अंधेरे कमरे में रखना है. अंधेरे कमरे में क्यों रखा, क्योंकि उसने जितना फूड अपने पास स्टोर करके रखा हुआ था उसका यूज वो कर लेगा. उसके बाद आप क्या करना, एक लीफ पे आप क्या करना है, ब्लैक कलर की स्ट्रिप लगा देनी है. टेप मत लगाना, टेप लगाओगे तो जब उखाड़ोगे तो पत्ती टूट सकती है. स्ट्रिप लगा दी. ये क्लिप क्लिप के साथ आपने इसमें ब्लैक कलर की स्ट्रिप लगा दी. अब इस प्लांट को क्या किया आपने, धूप में रख दिया. धूप में रखने से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा. अब देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस कहाँ हुआ है. 3-4 घंटे आपने इसको धूप में रखा. धूप में रखने के बाद आपने क्या किया, इस पत्ती को यहाँ से निकाल लिया. जब आप इस पत्ती को यहाँ से निकाल लेंगे, लीफ को यहाँ से निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे आप, इस पे आयोडीन टेस्ट करेंगे. वही
आयोडीन टेस्ट करेंगे, स्टार्च टेस्ट बोला जाता है इसको। स्टार्च का टेस्ट करने के लिए आप इस पे क्या डालते हैं, आयोडीन डालते हैं। अब आपने क्या करना है, जहां से ये क्लिप ये लगाई हुई थी आपने, ब्लैक पेपर लगाया हुआ था, हटा दीजिए उसको। उसको हटाएंगे तो जहां पर ये ब्लैक पेपर आपने लगाया था वहां पर कलर ब्लू ब्लैक नहीं आएगा। जो पार्ट ग्रीन कलर का था वहीं पर ब्लू ब्लैक कलर आएगा। क्यों? क्योंकि ग्रीन पार्ट के अंदर क्या था, ग्रीन पार्ट में क्लोरोप्लास्ट था आपका, वहां पर फोटोसिंथेसिस हो गया तो कलर भी क्या हो गया आपका, ब्लू ब्लैक हो गया, स्टार्च की फॉर्मेशन की वजह से। जहां पर आपने इसको कवर कर रखा था वहां सनलाइट गई नहीं, इस पार्ट में सनलाइट गई नहीं, और ये क्या रह जाएगा आपका, अनअफेक्टेड रह जाएगा। यहाँ पर कलर कोई चेंज होगा नहीं। तो ये एक्टिविटी क्या शो कर रही है, ये एक्टिविटी सनलाइट की क्या इंपॉर्टेंस है उसको बता रही है। सिंपल थी, कोई ज्यादा चीजें इसके अंदर है नहीं। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या कह रही है आपकी, टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये सेम डायग्राम मैंने आपकी बुक में से ही उठाया है। वहां देखिए आपको दो पॉटेड प्लांट हैं, सेम प्रोसीजर करना है। पॉटेड प्लांट लेना है, पहले उसको कहाँ पे रखेंगे आप, अंधेरे कमरे में रखेंगे। रीजन सेम है, रीजन सेम है इसमें भी, क्या होगा कि वो जितना भी फूड उसके अंदर पहले से स्टोर था वो सारा उसका यूज कर लेंगे, डिस्चार्ज हो जाएगा वो। अब आप क्या करेंगे, उसको धूप में रखेंगे। धूप में भी किस तरह से रखेंगे, दोनों पॉटेड प्लांट के ऊपर एक बेल जार लगाना है, कांच का बना हुआ होगा। नीचे इसको वैसलीन से पैक कर देना है। क्यों पैक किया, ताकि एयर अंदर बाहर नहीं आ जा सके। अब एक में क्या किया आपने, ये पैट्री डिश रख रखी है, चाइना डिश है, पैट्री डिश रखी हुई है, जिसमें आपने क्या रख दिया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH रख दिया है। और दूसरे के अंदर कुछ नहीं रखा। 3-4 घंटे के लिए आपने इनको धूप में रख दिया। अब आप क्या करेंगे, 3-4 घंटे के बाद दोनों में से एक एक लीफ निकालेंगे, एक एक लीफ निकालेंगे, और इन पे जब स्टार्च टेस्ट करेंगे तो जिसमें KOH नहीं रखा हुआ था, यानी कि वाई प्लांट के अंदर कलर क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा, और एक्स के अंदर कलर चेंज नहीं होगा। कारण क्या रहेगा, जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड को, जितनी भी बेल जार के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। जब यहां कार्बन डाइऑक्साइड इसने एब्जॉर्ब कर ली, फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं। फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो स्टार्च की फॉर्मेशन नहीं हुई। अब आप कहेंगे रेस्पिरेशन हुआ जी, ठीक है रेस्पिरेशन हुआ, लेकिन दिन के टाइम में क्या होता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम होती है, तो थोड़ा बहुत फूड बनेगा, ठीक है। उसके अंदर क्या रहेगा, उसमें फुल ऑन कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज प्लांट ने किया, फोटोसिंथेसिस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक की और ऑक्सीजन को उसने बाहर निकाला। कार्बन डाइऑक्साइड उसने इनटेक किया, ऑक्सीजन को बाहर निकाला, ये प्रोसीजर उसके अंदर पूरा चलेगा, फोटोसिंथेसिस वहां पर क्लियरली होगा, इसीलिए उसके अंदर कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा। सो दिस वाज द एक्टिविटी टू शो इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। आई थिंक यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को। बहुत सिंपल सी चीज है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा जाता है, फंक्शन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या काम है इसका, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया, प्लांट ने ग्लूकोज की फॉर्म में फूड को तैयार कर दिया आपके। लास्ट में यहाँ पर पूछा जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, क्या होगा अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सबसे पहली बात ये, जहां पर मैंने इसको अभी खत्म किया था कि किसकी फॉर्मेशन की है इसने, फूड की फॉर्मेशन की है। अगर अर्थ पे प्लांट ही नहीं होंगे तो फूड कहाँ से मिलेगा। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि नॉन वेजिटेरियन को भी नॉन वेज के लिए कुछ तो चाहिए, वो एनिमल कहाँ से आएंगे, वो कौन होते हैं, वो हर्बीवोरस होते हैं, तो उनको भी तो फूड चाहिए। फूड कहाँ से मिलेगा, अल्टीमेटली हमें प्लांट से मिलता है। तो अवेबिलिटी ऑफ फूड किसकी वजह से आती है, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स की वजह से आएगी। दूसरा, प्योरिफिकेशन ऑफ एयर, एयर को प्योर करेगा। ऑक्सीजन का जो लेवल है उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, आपका प्लांट्स ही करते हैं। प्योर एयर को प्योरीफाई करने का काम भी कौन करेगा, प्लांट्स ही करते हैं। ऑक्सीजन को रिलीज करने का काम कौन करता है, आपका प्लांट ही करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये हो गया आपका प्लांट्स के अंदर, इसमें 4 प्रोसेस जो भी आप करोगे, एक न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन के बाद क्या करेंगे, रेस्पिरेशन, देन ट्रांसपोर्टेशन, और उसके बाद एक्सक्रीशन। प्लांट्स के साथ साथ एनिमल्स के अंदर भी इसको आपको करना है। आगे की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं क्या है आगे। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स अपना फूड, ऑर्गेनिज्म ही टर्म यूज करेंगे हम लोग। ऑर्गेनिजम्स अपना फूड किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, वो कहाँ से लेंगे। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं
ग्रीन वालों को छोड़ के, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी भी उसके अंदर आती है। ब्लू ग्रीन एल्गी तो खैर प्लांट्स के अंदर ही हमने इंक्लूड कर ली थी। जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनके अंदर रहेगा। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं, वो ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, आपके हेट्रोट्रॉप्स होंगे। उसमें भी हम लोग देख लेते हैं अभी प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल, प्रोसीजर कौन सा यूज होगा। हेट्रोट्रॉप तो मैंने बोल दिया, हेट्रोट्रॉप के बाद कौन सा प्रोसेस उसके अंदर आएगा, तो वो प्रोसेस कौन सा होगा, होलोजोइक प्रोसेस का यूज किया जाता है। जो हमने डे 1 पे किया था, इसको होलोजोइक प्रोसीजर के अंदर क्या था, एज अ होल पूरा फूड अंदर लेकर के जाते हैं, जिसके अंदर 5 प्रोसेसेस होते हैं। एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें 5 प्रोसेस, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एजिमुलेशन, इजिशन, जिसमें पांचों प्रोसीजर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। जिसमें हमने एग्जांपल क्या लिया था, ह्यूमन बींग्स एंड अमीबा, और इन दोनों के बारे में ही हमें यहाँ पर बात करनी है। ठीक है, तो हम लोग चल लेकर के चलते हैं, पहले किसको, अमीबा को लेकर के चलते हैं। इसका आया भी था इस साल क्वेश्चन, ध्यान से करना है इसे। ठीक है, साथ में आपको डायग्राम भी दे रखा है, आपकी बुक के अंदर भी आपको डायग्राम दिया हुआ है, दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। सबसे पहला पार्ट कौन सा होगा, इंजेशन। इंजेशन का क्या मतलब हुआ, फूड को इनटेक करना है। फर्स्ट पिक्चर के अंदर आपको क्या दिखाया गया है, सेल मूव टूवर्ड फूड पार्टिकल। फूड पार्टिकल अमीबा के पास आएगा, अमीबा के पास आएगा तो इसकी मेम्ब्रेन क्या करेगी, ये मेम्ब्रेन इसकी तरफ जाएगी, फूड की तरफ। धीरे धीरे मेम्ब्रेन बड़ी होती जा रही है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, किसकी फॉर्मेशन कर ली अमीबा ने, सूडोपोडिया की फॉर्मेशन कर ली। किसकी फॉर्मेशन हो गई, सूडोपोडिया की फॉर्मेशन हो गई। सूडोपोडिया का मतलब क्या होगा, क्या होता है सूडोपोडिया, फॉल्स फीट, झूठे पैर। क्यों, जब जैसे फूड आएगा कैप्चर करने के लिए क्या करेगा, ऐसे अगर इसकी सेल मेम्ब्रेन थी तो ये क्या करेगा, गले मिलेगा, इस तरह से जाएगा उसकी तरफ। ठीक है, ये धीरे धीरे बढ़ेगा, इनसर्कल हो जाएगा, पूरा का पूरा इनसर्कल हो जाएगा। ये जब यहां से इस तरह से जब इसमें मिल जाएगा, ये मिलेगा इस तरह से, देख लीजिए यहां मिल गया, ये जो फॉर्मेशन हो गई उसको क्या बोलेंगे आप लोग, फूड वैक्यूल। ये जो व्हाइट कलर की इसके अंदर डायग्राम के अंदर जो व्हाइट कलर की शो हो रही है, ये कौन है, फूड वैक्यूल है। अब फूड वैक्यूल आ गई अंदर, कौन सा पार्ट हो गया, इंजेक्शन कर लिया, जब फूड वैक्यूल ये बन गई, फूड अंदर आ गया अमीबा के। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एंडोसाइटोसिस या फेगोसाइटोसिस कहा जाता है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। एंडोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस के थ्रू अमीबा जो है फूड को इनटेक करता है। पूरा प्रोसेस इंजेक्शन होता है, और फूड किसके अंदर रहेगा, फूड वैक्यूल के अंदर रहेगा। अब वैक्यूल अंदर आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि फूड उसमें से निकल गया बाहर। अब यहाँ पर होगा सेकंड प्रोसीजर। सेकंड प्रोसीजर कौन सा है, डाइजेशन। डाइजेशन का क्या मतलब होता है, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल इनटू सिंपल, इसको क्या बोलते हैं, डाइजेशन। जैसे पहले मैंने आपको बोला था कि डाइजेशन भी 2 तरह का होगा। यहां पर क्या लिखा मैंने, इंट्रासेल्युलर। अगर एक डाइजेशन इंट्रासेल्युलर है तो दूसरा कौन सा होगा, एक्स्ट्रा सेल्युलर। इंट्रासेल्युलर का मतलब होता है विद इन द सेल, डाइजेशन कहाँ हो रहा है, विद इन द सेल। और एक्स्ट्रा सेल्युलर सेल के अंदर नहीं हो रहा, कैविटी के अंदर हो रहा है, जैसा कि हम लोगों के अंदर होता है। हम लोगों में कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेल्युलर कैसा होता है, वो अमीबा के बाद में बात करेंगे उसके बारे में। इंट्रासेल्युलर मतलब सेल के अंदर, अमीबा क्या है, एक सेल ही तो है, ओनली सिंगल सेल, एक सिंगल सेल है, इसके अंदर ही डाइजेशन हो रहा है, उसको बोला जाता है इंट्रासेल्युलर। समझ में आया। अब कैसे होगा, ये अमीबा जो है ना, ये इसका जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होंगे, एंजाइम बनेंगे, एंजाइम बनेंगे। एंजाइम क्या होते हैं, बायोकैटलिस्ट होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, बायोकैटलिस्ट होते हैं, प्रोटीन के बनते हैं, जो क्या करेंगे, फूड को डाइजेशन करने में, फूड का डाइजेशन करने में या फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। ये एंजाइम, यहाँ पर ये एंजाइम स्क्रीट होंगे, एंजाइम स्क्रीट होके किसके अंदर जाएंगे, ये फूड वैक्यूल के अंदर जाएंगे। एंजाइम किसके अंदर जाएंगे, फूड वैक्यूल के अंदर जाएंगे। फूड वैक्यूल के अंदर जब जाएंगे तो वहां पर फूड का क्या करेंगे, ये डाइजेशन करेंगे। फूड का क्या कर देंगे, ये डाइजेशन करेंगे। अब देखिए फूड का डाइजेशन कहां पर हो रहा है, फूड वैक्यूल के अंदर ही फूड का डाइजेशन हो रहा है। जब वो फूड डाइजेस्ट हो जाएगा तो डाइजेस्टेड फूड कहां पर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। न्यूट्रिएंट जो है वो सारे कहां आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे साइटोप्लाज्म में। फूड वैक्यूल के अंदर क्या रह जाएगा,
अब देखिए एब्जॉर्प्शन आ गया ना, अगला पार्ट कौन सा था, एब्जॉर्प्शन था। जब मैंने बोला कि न्यूट्रिएंट बाहर आ गए, दैट मीन्स क्या हो गया, वो तीसरा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। नेक्स्ट इज एजिमुलेशन। अब बाहर न्यूट्रिएंट जब साइटोप्लाज्म में आएंगे तब अमीबा इसका यूज करेगा अपने लाइफ प्रोसेसेस को कंप्लीट करने में, अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए वो इसका यूज करेगा। अब फूड वैक्यूल के अंदर क्या रह गया, अनडाइजेस्टेड पार्ट। अनडाइजेस्टेड, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो पार्ट किसके अंदर रह गया, फूड वैक्यूल के अंदर रह गया। अब वो जैसे इसी फॉर्म में जैसे कि इसने इनटेक किया था, उसी तरह से आउटर सरफेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू उसको बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाए, एक्सक्रीट नहीं, इजिशन कर दिया जाएगा, इजेस्ट कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। यहां एक्सक्रीशन टर्म का यूज नहीं किया मैंने, एक्सक्रीशन का नहीं यूज किया। अभी मैंने एक्सक्रीशन बोला था पहले, फिर मैंने उसको तुरंत चेंज करके क्या किया, इजिशन कर दिया जाएगा, इजेस्ट कर दिया जाएगा फूड। एक्सक्रीशन क्यों नहीं बोला, एक्सक्रीशन इसलिए नहीं बोला क्योंकि जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकलते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड जो बॉडी से बाहर आता है, उसको इजिशन बोला जाता है, एक्सक्रीशन नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते, क्योंकि एक्सक्रीशन टर्म आती है किसके लिए, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन के बाद, मेटाबॉलिक रिएक्शन के बाद जो वेस्ट बनता है, आफ्टर मेटाबॉलिक रिएक्शन जो वेस्ट बनता है, ठीक है, किस फॉर्म में बनेगा, यूरिया यूरिक एसिड की फॉर्म में जो बनता है, उसको बॉडी से निकालना यूरिन के साथ, वो एक्सक्रीशन के अंदर आता है। इलेबोरेशन इसका कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती हैं, वेस्ट कौन सा बनेगा, ये इलेबोरेशन हम एक्सक्रीशन के अंदर करेंगे। यहाँ पर मुझे इसलिए बताना पड़ा क्योंकि मैंने पहले यहाँ पर गलती से एक्सक्रीशन बोल दिया था, इसलिए। यहाँ तक समझ में आ गई चीजें सारी, क्लियर हो गया। चलें आगे की तरफ। ये हो गया आपका अमीबा के अंदर फूड किस तरह से लिया जाएगा। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप बुक में से लिया है सारा, कुछ भी बाहर से नहीं लिया है, एनसीईआरटी बुक से लिया है। कौन है ये, नोट में क्या दिया है, पैरामीशियम। वहां ये पूछ लिया जाए कि अमीबा और पैरामीशियम में दोनों ही यूनिसेलुलर हैं, क्या अंतर है दोनों के बीच में जो फूड को इनटेक करते हैं। अब अमीबा का स्ट्रक्चर आपने ये है, ये देखा है, सबसे सिंपल एनिमल है ये, सॉरी सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म है। अब इसमें क्या रहेगा, फूड अगर यहाँ आ गया तो ये इधर से सूडोपोडिया बना लेगा, इधर आ गया तो इधर से सूडोपोडिया, इधर आ गया तो इधर से, कहने का मतलब कि किसी भी साइड से ये फूड को इनटेक कर सकता है। लेकिन पैरामीशियम, पैरामीशियम होता क्या है, पैरामीशियम एक चप्पल जैसा ऑर्गन होता है, स्लिपरी ऑर्गन होता है, स्लिपरी ऑर्गन बोला जाता है इसके लिए, चप्पल ही नहीं बन रही। चप्पल कैसी होती है, ऐसी मान लो मेरी चप्पल तो ऐसी है, ठीक है। इसमें यहाँ क्या रहेगा, ये पार्ट कौन सा आ जाएगा, ये थ्रेड, सॉरी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, क्या बोलते हैं इनको, सीलिया बोलते हैं इनको, सीलिया। लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, मूवमेंट देने में हेल्प करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का काम करेंगे। यहां पर इसका माउथ होता है, ये माउथ होता है इस तरह से, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, फूड पार्टिकल अगर यहाँ होगा, सपोज दैट यहाँ है फूड पार्टिकल, तो ये सीलिया की हेल्प से वहां तक जाएगा, एक स्पेसिफिक पार्ट से ही फूड को इंटेक कर सकता है पैरामीशियम। ऐसा नहीं है कि ये पैरामीशियम यहाँ से फूड को इंटेक कर लेगा ना, ये कहाँ से इंटेक करेगा, ये यहीं से इंटेक करेगा। जबकि इसके साथ क्या था, किसी भी प्लेन में से ले लेगा ये, यहाँ पर क्या होगा, एक स्पेसिफिक साइट से ही लेगा, शायद ये लिखा हुआ है, देख लीजिए आप, इसमें डेफिनेट शेप है और स्पेसिफिक स्पॉट, देखिए स्पेसिफिक स्पॉट है यहाँ पर इंजेक्शन के लिए। द फूड इज मूव टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया। सीलिया जब इस तरह से करेगी, पानी के अंदर ये होगा, तो फूड पार्टिकल भी खुद भी ये मूवमेंट करता है और फूड पार्टिकल भी मूव करता हुआ इसी पार्ट पे पहुंचेगा और यहीं से ये इनटेक करेगा इसको। समझ में आ गया, अमीबा और पैरामीशियम के मोड ऑफ नरिशमेंट में यही डिफरेंस है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, अब चलेंगे ह्यूमन बींग्स की तरफ। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन किस तरह से लेंगे हम लोग, वो तो सिंपल प्रोसीजर आपको मालूम ही है कि होलोजोई हमारे अंदर होगा। उसको करने से पहले, प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं। डायग्राम आपके सामने है, मेन पार्ट जो आपके हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के, वो सारे इसके अंदर दे रखे हैं। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं इसको। हमारा जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे हम। पहला आएगा
एलिमेंट्री कैनल, और दूसरा आ गई आपकी ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनल क्या है? एलिमेंट्री कैनल क्या है? कहां से स्टार्ट होती है? कहां से स्टार्ट होती है? स्टार्ट कहां से होती है? इंटरेक्शन कर सकते हैं, थोड़ी सी तो इंटरेक्शन कर सकते हैं बीच में। कहां से स्टार्ट होती है और खत्म कहां होगी? इंटेस्टाइन में कैसे खत्म हो जाएगी? स्टमक में खत्म कर दी, वाह भाई वाह। एलिमेंट्री कैनल स्टार्ट हो गई माउथ से, खत्म हो गई स्टमक पे, वाह, झंझट ही खत्म सारा, सुबह जाने की जरूरत ही नहीं है कहीं, है ना। कहां से खत्म होगी? यहाँ देखो, स्टार्ट कहां से हुई है? एलिमेंट्री कैनल स्टार्ट हुई है माउथ से, समाप्त हो गई, एंड कहां पर हो गया? एनस पे एंड हो गया इसका, ठीक है। शुरू हो गई माउथ से। माउथ क्या है? माउथ क्या है? माउथ माउथ है। माउथ, माउथ के लिए बोले जाएगा ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनल इज माउथ। ओपनिंग एलिमेंट्री कैनल की माउथ। अच्छा, अब माउथ की ओपनिंग एंड क्लोजिंग कौन करता है? बक्कल कैविटी। माउथ की ओपनिंग एंड क्लोजिंग कौन करेगा? इसके लिए कौन आएंगे आपके पास? लिप्स नहीं है क्या दो? क्यों दिए ईश्वर ने लिप्स आपको? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ माउथ, लिप्स। लिप्स का क्या फंक्शन है? एक तो हो गया ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ माउथ, दूसरा स्पीक करने में हेल्प करते हैं, बोलने में हेल्प करते हैं। अपने अपने लिप्स पकड़े और बोल के दिखाएं, बोला ही नहीं जाएगा, बोलने में हेल्प करता है, पकड़ के देख लो, नहीं बोला जाएगा। सेकेंड वन इज बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी मतलब, कैविटी का क्या मतलब है? ये बताना है अभी, इसलिए लिख दिया, भूल नहीं जाऊंगी। बक्कल कैविटी का मतलब होता है खोखली जगह। टीथ में कैविटी लगती है, टीथ खोखला हो गया आपका, उसके लिए आता है बक्कल कैविटी। अंदर का हिस्सा सारा, मुंह वाला हिस्सा, माउथ की ओपनिंग के बाद वाला जो हिस्सा, उसको क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको। बक्कल कैविटी में तीन चीजें आएंगी। बक्कल कैविटी में तीन चीजें आती हैं, इधर लिख लेते हैं इसको। तीन चीजें कौन कौन सी आएंगी इसके अंदर? टीथ, टंग, और तीसरा कौन सा आएगा? सलाइवा। हालांकि वो मैंने ग्लैंड्स के अंदर लिख रखी है, सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। टीथ के बारे में अगर बात की जाएगी, क्या करते हैं ये? फूड को कट करने का, ग्राइंड करने का, टीयर करने का काम करते हैं। कितने तरह के टीथ आपके पास होते हैं? कितने तरह के टीथ होंगे? टीथ यहां लेते हैं एक बार। टीथ हमारे पास चार तरह के होंगे। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसिजर आगे वाले, जो रैबिट के दांत होते हैं ना, खरगोश के दांत, वो कौन होते हैं? इंसिजर होते हैं। क्या करेंगे? कट करने का काम करते हैं। किसी को काटना है, फूड बाइट को काटना है, एप्पल को काटना है, कहां से काटते हैं? फ्रंट टीथ से काटते हैं। तो फ्रंट टीथ कौन हो गए? इंसिजर। नंबर में कितने होते हैं? चार। कैनाइन, फ्रंट टीथ के साथ वाले जो तीखे दांत होते हैं, दो दांत होते हैं वेम्पायर वाले, वो कौन होंगे? कैनाइन। ये क्या करते हैं? ये कितने होंगे नंबर में? दो होंगे, टू होते हैं। क्या काम? टीयर करने का काम करते हैं। टीयर करना, जो अपना जो फूड, हम सिंपल फूड खाते हैं, वेजिटेरियंस जो हैं उनको तो टीयर करने की जरूरत होती नहीं है। नॉन वेज जो खाते हैं, वो आपने देखा होगा साइड से खाया जाता है। क्यों? टीयर करना है। टीयर करने का काम कौन करेगा? कैनाइन करते हैं। आपने देखा होगा ये होते हैं ना जो लॉयन टाइगर, चीता, ये वही तो खाते हैं। मीटी तो खाएंगे, इन पे कैनाइन होते हैं, इस तरह के हुक वाले दांत होते हैं इनके, कैनाइन होते हैं इनके पास नंबर में ज्यादा। प्रीमोलर एंड मोलर, ये दोनों क्या करते हैं? फाइन ग्राइंड करने का काम करेगा, फाइन ग्राइंडिंग करने का काम करते हैं फूड की, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने का काम करेंगे ये टीथ। प्रीमोलर होंगे 4, मोलर होंगे 6। कट करने की क्या जरूरत है? फूड को कट करने की क्या जरूरत है? चपाती का टुकड़ा आपने लिया, आप सीधा ही क्यों नहीं उसको खा जाते? सीधा क्यों नहीं लेके जाते? गले में फंस जाएगा। डाइजेस्ट करना है उसको, डाइजेस्ट करने के लिए आपने इसको स्मॉल पार्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इसको काट देंगे इस लाइन को बीच में से, ठीक है। अब ये 4 2 4 6 हो गया। कितने हो गए टोटल? ये 16। दांत तो 32 होते हैं। ये अपर जॉ, ये यहां से इसको एक बार हम लोग, ये हो गया 4,
4 2 4 6 अपर जॉ एंड 4 2 4 6 इन लोअर जॉ। 32 हो गए दांत। सिंप्लीफाई अगर मैं इसको करना चाहूं तो क्या हो जाएगा, 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। डेंटल फॉर्मूला है ये, डेंटल या टीथ फॉर्मूला बोलते हैं इसको। ध्यान रखना, ये आगे कहीं पर भी काम आ सकता है आपके। ठीक है, कुछ कहना है बोलो। वो पता नहीं। वैसे यही इतने ही होते हैं, सबके होते हैं, वो अपने सबके पास होते हैं इधर। ठीक है, 4 डिफरेंट टाइप के टीथ आपके पास थे, इसीलिए ये जो टर्म लिख रही हूं ध्यान देना। 4 डिफरेंट टाइप के आपके पास टीथ हैं, इसीलिए हम लोग क्या होते हैं, हेट्रोडोंट होते हैं। हेट्रो का मतलब डिफरेंट, डोंट टीथ के लिए आता है, हेट्रोडोंट। ठीक है, पूरी लाइफ में टीथ कितनी बार आते हैं आपके पास, 2 बार आते हैं। एक होंगे आपके मिल्क टीथ, ये लगभग 20 होते हैं, लगभग 20 मिल्क टीथ होते हैं। मिल्क टीथ जब आपके गिर जाएंगे तो कौन से टीथ आते हैं, परमानेंट टीथ, परमानेंट आएंगे। परमानेंट भी अगर टूट जाएंगे तब टीथ कहां से आएंगे, तब डॉक्टर ही लगाएंगे। या जिनकी एज 103 104 हो जाती है तो छोटे छोटे दांत उनके भी आने लग जाते हैं। आजकल तो इतनी एज पॉसिबल ही नहीं है। तो 2 तरह के टीथ आप 2 बार आपको टीथ आपकी पूरी लाइफ में मिलते हैं, इसीलिए हम लोग क्या होंगे यहाँ पर, डाइफोडोंट होते हैं। डाइफो डाइफोडो डाइफोडोंट डाइफोडोंट होते हैं, 2 बार मिले हैं टीथ आपको। अब तीसरी टीथ की क्वालिटी आपकी ये रहती है कि हमारे जो टीथ होते हैं गम्स के अंदर होते हैं, मसूड़ों के अंदर होते हैं फिक्स। टूथपेस्ट की एड में देखा होगा, पहले एक टीथ है, गम के अंदर ढीला डाला, जैसे उसने टूथपेस्ट से किया तो वो क्या हो गया, टाइट हो गया। ठीक है, सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है, इसीलिए हम लोग क्या होते हैं, थियोकोडेंट होते हैं। थियोकोडोंट गम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं इसीलिए। दिस इज ऑल अबाउट टीथ, कंप्लीट हो गया आपका यहाँ पर। ठीक है, सेकंड आ जाइए, टंग। टंग क्या चीज होती है, टंग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है आपकी बॉडी की, ये मसल है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है। कैसे, अगर टंग पे चोट लग जाए तो अपने आप ठीक हो जाती है। कई बार खाना खाते टाइम टंग कट जाती है तो कोई दवाई थोड़ी लगाते हो उस पर, जरूरत ही नहीं पड़ती। बॉडी के किसी और पार्ट में आपकी चोट लगे तो वहां पर आपको मेडिसिन लगानी पड़ेगी। ये टंग अपने आप रिकवर कर लेती है अपने आप को, इसीलिए कहा जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है ये। इट सर्व एज अ प्लेटफॉर्म, ये क्या काम करती है, एक प्लेटफॉर्म का काम करती है। फूड बाइट को रखने के लिए प्लेटफॉर्म का काम करती है टंग। खाना खाते हुए कभी इस चीज पे गौर किया है कि आप अपना फूड बाइट कहाँ रख रहे हो, अब करना, टंग पे ही रखते हैं। टंग के नीचे कोई नहीं रखता, आजू बाजू भी कोई नहीं रखता, अन्न में रख सकता है। ठीक है, ये तो 2 चीजें होंगी टंग के बारे में। तीसरा आता है, इसका फंक्शन पूछ लिए जाते हैं, बच्चों का खेल है, छोटी क्लासेस में ही आ जाता है। टंग के फंक्शन क्या होंगे, सबसे पहला तो होगा कि इसके पास क्या होती है, अगला पेज ले लेते हैं। टंग के पास क्या होगा, सारा कुछ आ जाएगा उसमें। टंग के फंक्शन के अंदर क्या हो जाएगा, टेस्ट बर्ड्स होती हैं, टेस्ट करने का हेल्प, टेस्ट करेगी ये फूड को। कितनी होती है टेस्ट बर्ड, 4 होती हैं, सॉल्ट, स्वीट, सॉल्टी, सॉर, स्वीट, बिटर। टेस्ट कर दिया फूड को, ठीक है। और क्या करेगी, सलाइवा के साथ मिक्स करेगी। सलाइवा और फूड को क्या करती है ये, मिक्स करने का हेल्प करेगी, मिक्स करने में हेल्प करेगी। फूड को स्वेलो करने में हेल्प करती है, अंदर ले जाने में हेल्प करेगी फूड को। और क्या करेगी, और क्या करती है, स्पीक करने में हेल्प करेगी, बोलने में हेल्प करती है। कहते नहीं बड़ी लंबी जुबान है, औरतों की जुबान बड़ी लंबी होती है। हाइट पूछते हैं, विदाउट टंग और विद टंग, लेडीज के लिए बोला जाता है ये टंग।
अपनी जीभ पकड़ो और बोल के देखो, नहीं बोला जाएगा। शैतान मूवी में क्या हुआ था लास्ट में? टंगी तो काट दी थी माधवन की, बोल ही नहीं पाया था, बच गई थी लड़की। तो ये फंक्शन हो गए, कोई और फंक्शन भी हो सकता है क्या? टेस्ट कर दिया, सलाइवा को फूड के साथ मिक्स कर दिया, स्वेलो कर दिया, और बोलने में आपकी हेल्प करती है टंग। सो दीज आर द फंक्शन ऑफ टंग। और क्या बच गया था उसके अंदर? सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा बच गया था। सलाइवा को स्क्रीट कौन करेगा? सलाइवरी ग्लैंड्स करती हैं। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था अभी, ये सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ये क्या करती हैं, किसको स्क्रीट करेंगी? सलाइवा को स्क्रीट करती हैं। सलाइवा को देख लीजिए थोड़ा सा, सलाइवरी ग्लैंड्स साथ साथ ही लेकर के चलेंगे, जो चीज जहां पर प्रेजेंट है, कंफ्यूजन नहीं होगा कोई भी। सलाइवरी ग्लैंड्स ध्यान रखना कितनी रहेंगी? 3 पेयर्स होती हैं हमारे पास। 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स वी हैव। कहाँ कहाँ होंगी? ये जॉ के नीचे होती है, इधर ईयर के नीचे होती है, और टंग के नीचे। जॉ के नीचे, ईयर के नीचे और टंग के नीचे आपकी 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स वी हैव। सलाइवरी ग्लैंड क्या स्क्रीट करेगी? ये स्क्रीट करेगी आपका सलाइवा। सलाइवा स्क्रीट करेगी। सलाइवा के पास क्या प्रेजेंट रहेगा आपका? एमाइलेज प्रेजेंट होता है, जिसको सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं। क्या है एमाइलेज? एंजाइम का नाम है ये। ठीक है, इसका एलेबोरेशन बाद में बताऊंगी। किस एंजाइम को किस तरह से आपको याद करना है, रट्टा नहीं मारना है कहीं पर भी। छोटी सी एक ट्रिक है, उससे हम लोग इसको जब डाइजेशन प्रोसीजर करेंगे तो उसके अंदर करेंगे। फिलहाल आप लोग एक बार स्ट्रक्चर देखिए, ये इतना सा करना है सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। दूसरा पार्ट कौन सा आ जाएगा इसके अंदर? ईसोफेगस। ईसोफेगस से पहले आपको क्या देखना है? एक और छोटा सा पार्ट होता है यहाँ पर। ईसोफेगस से पहले आप लोगों मुंह खोल के देखते हैं तो 2 छेद दिखाई देते हैं यहाँ पर। फनल जैसी जो स्ट्रक्चर होती है, दिस इज कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड विंड पाइप, उसको क्या बोलते हैं? फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स वहां पर नहीं लिखा था मैंने, क्योंकि फेरिंग्स आपका उसके अंदर भी आता है ना। इसमें ये कॉमन अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम जब करते हैं तो उसमें भी फेरिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। सो दिस इज कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड पाइप एंड विंड पाइप, दोनों के लिए कॉमन है ये। यहां से फूड आपका फूड पाइप में जाएगा, और एयर जो है वो किसके अंदर जाएगी? आपकी विंड पाइप के अंदर जाती है। तो फूड को क्या पता कि यही फूड पाइप है, इसमें जाना है, विंड पाइप में नहीं जाना। आपको ये भी कहा जाता है कि खाना खाते टाइम बात नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि खाना खाते टाइम अगर आप बात करेंगे तो फूड पार्टिकल किसके अंदर जा सकता है? आपकी विंड पाइप के अंदर जाएगा। कई बार खाना खाते टाइम आपने बात की और खांसी भी आ जाती है, उस टाइम पर क्या होगा? फूड पार्टिकल विंड पाइप में चला गया, तो उसको ऑटोमेटिकली बाहर निकालने के लिए नेचर ने क्या किया? खांसी आई, वो फूड पार्टिकल बाहर निकल जाता है। ज्यादा अंदर चला जाए तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, तो इसको विंड पाइप को कवर करने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट होता है, जिसको क्या बोला जाता है? एपिग्लोटिस बोलते हैं। एपिग्लोटिस बोला जाता है। जब आप फूड इनटेक करते हैं, जब हम खाना खाते हैं, तो एपिग्लोटिस विंड पाइप को कवर कर लेता है। कवर का मतलब एयर टाइट नहीं, नैरो स्लिट रहती है, जिससे एयर पास हो जाती है। समझ में आया ये? अच्छा, इसमें कुछ और तो नहीं रहा? हाँ, एक चीज और रह गई। अब दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है, क्या दोनों पाइप्स इस तरह से होती हैं या आगे पीछे होती हैं? आगे पीछे होती हैं। आगे कौन होगी? आगे होगी आपकी विंड पाइप। फूड पाइप नहीं होती आगे। आगे होती है विंड पाइप और पीछे होती है फूड पाइप। क्योंकि देखो, कट मारो, मारना नहीं है किसी को। अगर कट मारते, साउथ इंडियन मूवीज में देखा होगा आपने, कट मारा गले पे, तुरंत नीचे। क्यों? विंड पाइप कट गई। विंड पाइप आगे होती है, फूड पाइप पीछे की तरफ होती है। सो दिस इज अबाउट फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद देखिए क्या कौन सा पार्ट आया था यहाँ पर आपका? नेक्स्ट इज ईसोफेगस। ईसोफेगस को क्या बोलेंगे आप? फूड पाइप बोलते हैं। फूड पाइप, यहाँ डायरेक्ट अपन इसको फूड पाइप ही लिखेंगे। फूड पाइप का क्या काम रहेगा? ये फूड को माउथ से स्टमक तक लेके जाने का, माउथ से स्टमक तक लेके जाने का काम करेगी। कोई एंजाइम नहीं होता इसके अंदर। वहां पर एमसीक्यू में आ जाता है कि फूड पाइप में कौन से फूड पाइप में फूड के कौन से पार्ट का डाइजेशन होगा? किसी भी का नहीं होता। क्यों? क्योंकि कोई भी एंजाइम यहाँ नहीं है, इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं होगा, इसलिए किसी पार्ट का डाइजेशन इसके अंदर नहीं होगा। फिर इसमें होता क्या है? इसमें फूड का जो मूवमेंट है ना, वो इंपॉर्टेंट चीज है। बुक में नाम भी लिखा हुआ है इसको, पेरिस्टॉलिक मूवमेंट। हम्म। टी। हाँ। हाँ, आई सी।
मैं के बीच में डाल दिया। इस फूड की जो मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं पेरिस्टोलिटिक मूवमेंट। पेरिस्टोलिटिक मूवमेंट। अब ये क्या चीज होती है, इस तरह से मूवमेंट होती है फूड की, इस तरह से जाता है फूड अंदर। रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन होते हैं फूड पाइप के अंदर, जिससे फूड आगे की तरफ एंटर करेगा, उसको उस मूवमेंट को बोला जाता है पेरिस्टोलिटिक मूवमेंट। एक नंबर में यही पूछा जाता है, पेरिस्टोलिटिक मूवमेंट। व्हाट इज पेरिस्टोलिटिक मूवमेंट? तो वहां पर क्या होगा, आंसर क्या देंगे आप? रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ फूड पाइप, वॉल ऑफ फूड पाइप, उसकी जो मूवमेंट होती है उसको बोला जाता है पेरिस्टोलिटिक मूवमेंट। अगला पार्ट कौन सा है भाई इसका? अगले पार्ट की तरफ आए। अगला पार्ट आ गया आपका स्टमक। स्टमक यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं, माउथ है, माउथ के बाद दिस इज इसोफेगस, इसोफेगस के बाद कौन सा पार्ट आ गया आपका? ये रहा, ये वाला पार्ट कौन सा है आपका? ये हो गया स्टमक। कौन है ये स्टमक? ये आपकी एक बैग लाइक, स्टमक जो है आपका जे शेप का बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। 5 से 6 घंटे तक फूड जो है वो किसके अंदर रहेगा? स्टमक के अंदर रहता है। 5 से 6 घंटे तक फूड स्टमक के अंदर रहेगा। स्टमक के भी आगे 3 पार्ट हैं जो नहीं करने आपको, कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरिक, 3 पार्ट होते हैं, करने की जरूरत नहीं है, इतना ही बहुत है। मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है जे शेप की, 5 से 6 घंटे तक फूड यहाँ पर रहेगा आपका, ठीक है। अच्छा, इसमें और क्या कर सकते हैं स्टमक? हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर, स्टमक जहां पर आपका एंड होगा, यहां पर, क्योंकि यहां से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाएगी, यहां से यहां पर क्या रहेगा, एक मसल प्रेजेंट होती है, मसल प्रेजेंट होगी। उस मसल को क्या बोलते हैं? स्पिंक्टर मसल बोलते हैं। स्पिंक्टर मसल जो क्या करेगी, फूड की अमाउंट को कंट्रोल करती है कि कितना फूड आगे जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में कितना फूड जाएगा, उसको कंट्रोल करने का काम ये मसल करेगी। अगला पार्ट कौन सा है? अगला पार्ट आ जाएगा, देखिए यहां पर ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर जितनी बड़ी है, कौन है ये? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ कितनी है? 7 मीटर। ये कौन है? लार्ज इंटेस्टाइन, लेंथ कितनी है? 1.5 मीटर। तो ये 7 मीटर है, इसको स्मॉल, ये लार्ज 1.5 मीटर है। क्यों? ये स्मॉल होनी चाहिए थी, ये लार्ज होनी चाहिए थी। डिफरेंस क्या होगा दोनों में? ऐसा क्यों बोला, उल्टा क्यों बोला? डायग्राम में देखिए, ये लार्ज इंटेस्टाइन है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसका डायमीटर देखिए, जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका डायमीटर ज्यादा है, ये रहा डायमीटर, और स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर कम होता है, इसीलिए स्मॉल को स्मॉल बोलते हैं, लार्ज को लार्ज बोला जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, नाम याद करने हैं आपको, डिडोनियम, जेजुनम, इलियम। फूड का कंप्लीट डाइजेशन किसके अंदर होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है। कौन से पार्ट में क्या डाइजेशन होगा? यहां तक कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा, कौन से पार्ट में क्या होगा उसकी बात हम लोग डाइजेशन प्रोसीजर के अंदर करेंगे। ये अभी सिर्फ स्ट्रक्चर कर रहे हैं। यहां देख लीजिए, ये सारी स्मॉल इंटेस्टाइन है आपकी, ठीक है। इसके बाद आ जाएगी आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, ये वाली लार्ज इंटेस्टाइन है, ये रही लार्ज इंटेस्टाइन। ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला अपेंडिक्स होता है, ये अपेंडिक्स जो वेसिटिजियल ऑर्गन है, जरूरत नहीं है, नाम इसलिए लिया है वेसिटिजियल ऑर्गन, अगर कहीं पर काम आ जाए आपको। वेसिटिजियल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं आपकी बॉडी के अंदर? क्योंकि 11th क्लास के अंदर आप लोग जाते हैं टेस्ट देने के लिए, कहीं पर भी जाते हैं, या कोई छोटे मोटे टेस्ट अगर आपको देने भी हैं तो वहां पर ऐसे तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वेसिटिजियल ऑर्गन के अंदर एक तो अपेंडिक्स आ गया, विजडम टीथ, अकलदार जिसको बोलते हैं, वो भी इसी के अंदर आती है। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हो गए, सेकम, कॉलन एंड रेक्टम, और एंड हो गया किसमें आपका? एनस। ये तो थी सारी की सारी आपकी एलिमेंट्री कैनल। अब रह गई आपकी ग्लैंड्स।